हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है ब्रॉड गियर चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वो भी जर्मनी की। ऐसी कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारी डिस्कशंस अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट को भी मैं कहीं ना कहीं ओवरऑल दिखाऊंगा आपको कि कौन सी बेटर रहेगी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, किस यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर ये पूरा टॉपिक है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट भी अपन कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, रिव्यूज देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको जज करनी चाहिए, कौन सी प्राइवेट में प्राइवेट में अप्लाई करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पब्लिक में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसकी एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा हाई रहेगी कि नहीं रहेगी, सारी डिस्कशन अपन देखते हैं। पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे वायदा भी लिखे हैं कुछ। साइज, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ट्यूशन फीस, रिकॉग्निशन, एमिनिटीज, एंट्री रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मैंने यहाँ पे फिल्टर आउट किया है चीजों को लेके। देन पब्लिक, देन प्राइवेट। प्राइवेट बेसिकली अपना लार्ज रहेगा, लार्ज अमाउंट, ये रिलेटिवली स्मॉल रहते हैं। मोस्टली जो जर्मन की पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें बाय द वे जर्मन प्रोग्राम और जर्मन लैंग्वेज रहता है और इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम रहते हैं। मतलब मीडियम जो मोड रहेगा स्टडीज का वो एज वेल एज जर्मन एंड इंग्लिश रहेगा। बट इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मोस्ट ऑफ द कोर्सेज ऑफर की जाते हैं ओनली ऑन इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है इफ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और प्लानिंग टू स्टडी इन जर्मनी स्पेसिफिकली एंड टारगेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सो ये आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। कंपैरेटिवली हाई फीस तो रहेगी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ट्यूशन फीस मैंने मेंशन की है, मिनिमम और नो ट्यूशन फीस। बेसिकली यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट जो ट्यूशन फीस है वो जीरो है। कुछ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ता है, वो राउंड ऑफ 100 यूरो से 500 यूरो के बीच में रहता है। एक स्टेट है बाडेन-वुर्टेंबर्ग जिसमें आपको 1500 यूरो तक आपको देना पड़ता है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। बट इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कंपैरेटिवली हाई फीस रहती है कंपेयर टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में। बट एज सच ऑफ इतनी हाई ट्यूशन फीस नहीं है जो आप कनाडा जैसी कंट्रीज में आप पे कर रहे हो, या यूएसए जैसी कंट्रीज में आप पे कर रहे हो, या यूके जैसी कंट्रीज में आप पे कर रहे हो अपने मास्टर प्रोग्राम के लिए। उसके कंपैरिजन में यहाँ की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनमें भी काफी ज्यादा मिनिमम आपको ट्यूशन फीस मिलेगी। वो डिपेंड करता है किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो भी आपको जाके चेकआउट करना है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। रिकॉग्निशन देखते हैं, रीजनली एक्रीडेटेड होती है, ये नेशनली बेसिकली एक्रीडेटेड होती है। देन एमिनिटीज देख लें, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल टू स्टे, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कंफर्ट विद लग्जरियस। बेसिकली यहाँ पे लग्जरियस जो उनका प्राइवेट है, बेसिकली वो अट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं स्टूडेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं। जो भी उनकी फैसिलिटीज वगैरह वो ज्यादा प्रोवाइड की जाती हैं। बट ओवरऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी ऐसा नहीं है कि बुरी हैं, काफी अच्छा है, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लगा है। कंफर्ट एंड अफोर्डेबल स्टे भी रहता है, मिनिमम फीस में आप यहाँ पे अपना हॉस्टल्स ले सकते हो। देन एंट्री रिक्वायरमेंट देखते हैं, दोनों ही सेम है। इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन होगा आपका, प्रोफेंसी टेस्ट जिसे बोलते हैं, वैलिड पासपोर्ट एंड आईडी एंड वीजा, सेम फॉर आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। ये कुछ टर्म्स थी, इसके भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज आपको टारगेट करनी चाहिए, पब्लिक करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्राइवेट में आपको जाना चाहिए। अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हो 8 to 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर, उनमें से कितनी पब्लिक और कितनी प्राइवेट अगर आपको रखनी है, वो भी आपको एक आइडिया ओवरऑल लग गया होगा इससे। देन अपन बात कर रहे थे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग थी यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, ऑलमोस्ट ये कॉलेजेस हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जो टॉप में काउंट होते हैं। और बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस, जिसमें बार्ड स्कूल्स, हर्टी स्कूल्स, म्यूनिक स्कूल्स, SRH होक्सुले बर्लिन यूनिवर्सिटी है, वेटेन यूनिवर्सिटी, WHO एंड जेकब यूनिवर्सिटी एंड कोडे। इसके अलावा भी काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं इन जर्मनी में। वो आपको चेक करना है डेट की पोर्टल पे जाके, किस तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग करनी थी वो मैंने आपको बताई थी लास्ट प्रीवियस वीडियो में। जर्मनी की आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे चैनल पे जाके तो आपको सारे
स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, बस वो चेक करना है कि किस तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग करनी है डेट पोर्टल पे, किस तरीके से। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिटेल्स में देख लिखे हैं, वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएंगे। किस प्रोग्राम के लिए नोन है वो यूनिवर्सिटीज, कितनी क्या ट्यूशन फीस है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस जो कि काफी ज्यादा नोन है अपने बिजनेस प्रोग्राम के लिए, बर्लिन में लोकेटेड है। 350 बेसिकली रैंकिंग है यूरोप, देख लीजिए कॉन्टिनेंटल रैंकिंग यूरोप की 350 है, काफी ज्यादा नोन है। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन देखते हैं इंग्लिश है। एवरेज ट्यूशन फीस समवेयर अराउंड आप देखोगे पर ईयर आपको 9,000 अप टू 9,000 आपको पे करना रहेगा, और बेसिकली 0 to 9,000 है। कि कुछ कुछ इसमें कम भी फीस है, वो प्रोग्राम आप डिपेंड करेगा किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो इस कॉलेज के अंदर। बेसिकली इसमें बीएससी ऑनर्स बिजनेस एंड मैनेजमेंट, बीएससी ऑनर्स डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया, ग्लोबल एमबीए, एमएससी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, एमएससी इन इंटरनेशनल हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट फील्ड में ये काफी ज्यादा नोन है यूनिवर्सिटी। और जिसमें स्कूल देखते हैं GISMA हैनोवर में लोकेटेड है। ऑलमोस्ट 2320 रैंकिंग है, यूरोपियन रैंकिंग जिसे बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इसका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है, बट फ्री जर्मन क्लासेस आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। ये काफी ज्यादा प्लस पॉइंट होता है। कुछ जर्मनी में वैसी यूनिवर्सिटीज हैं आपके प्रोग्राम के साथ साथ आपको जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस रहती हैं वो आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? बिकॉज ऑफ क्योंकि आप इजीली सरवाइव कर सको जर्मनी में, क्योंकि जो आपके 2 इयर्स हैं वो आपके ओनली 2 इयर्स नहीं रहेंगे। आप मास्टर्स तो अपनी कंप्लीट कर लोगे, सरवाइव कर लोगे जैसे तैसे आप जर्मनी में 2 इयर्स, बट उसके बाद क्या, जॉब भी करना है ना आपको जर्मनी में, पीआर भी लेना है आपकी अगर इंटरेस्टेड हो पीआर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जाते हैं कि हाँ एक वेल सेटल जॉब हो, एक अच्छा मास्टर प्रोग्राम किया उसके बाद एक अच्छी जॉब हो, तो उसके लिए आपको जर्मन सीखना कंपलसरी रहेगा, क्योंकि विदाउट जर्मन आप जॉब लेना काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाएगी। आई नो कि इंग्लिश लैंग्वेज काफी ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर इन जर्मनी में, बट आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी क्योंकि वो एक रिक्वायरमेंट है, और वो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं, एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है आपकी जर्मन। एवरेज ट्यूशन फीस की बात करें ऑलमोस्ट 30,000 यूरो आपका जाएगा यहाँ पे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। पॉपुलर प्रोग्राम देखते हैं बीएससी इन इंटरनेशनल बिजनेस, डेटा साइंस एंड डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मार्केटिंग के लिए काफी ज्यादा नोन है यूनिवर्सिटी। बार्ट कॉलेज ऑफ बर्लिन, बर्लिन में सिचुएटेड है, 303 रैंकिंग है। इंग्लिश इसका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, बेसिकली मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे बोलेंगे। 31,000 इसका प्रोग्राम फीस रहेगा। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल थॉट, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स एंड सोशल थॉट्स में कहीं ना कहीं ये पॉपुलर प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। बीए इन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल थॉट, बीए ह्यूमैनिटीज, द आर्ट्स एंड सोशल थॉट पॉपुलर प्रोग्राम है इस यूनिवर्सिटीज के अंदर। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटीज आती है हर्डी स्कूल ऑफ गवर्नेंस, जो कि आपकी लोकेशंस बर्लिन में है। 770 की रैंकिंग है। इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी। मास्टर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर में आप अपना मास्टर्स परस्यू कर सकते हो। मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी में आप अपना मास्टर परस्यू कर सकते हैं। मास्टर ऑफ डेटा साइंस एंड पब्लिक पॉलिसी में आप परस्यू कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ओके, इसके अलावा भी कुछ और डिसिप्लिन हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, वो आपको जाके चेकआउट करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है इनको चेक करने में कि क्या किसकी रिक्वायरमेंट है, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या आप फिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो जस्ट नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस का फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल कीजिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी एंड गाइड करेगी प्रॉपर कि किस तरीके से आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज रहेगी। ओके, देन बात करते हैं म्यूनिक बिजनेस स्कूल, जो कि लोकेशन है इसकी म्यूनिक में। 1372 इसकी रैंकिंग है। इंग्लिश इसका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अप टू 40,000 यहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस रहेगी, अप टू 40,000 फॉर अ प्रोग्राम के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया, तो चेक जरूर करिएगा। पॉपुलर प्रोग्राम देखने बीए इंटरनेशनल बिजनेस, एमए इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए जनरल मैनेजमेंट एंड बाकी के 2 और प्रोग्राम है। एमए में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर ये पॉपुलर प्रोग्राम है इस यूनिवर्सिटीज के, तो जो काफी ज्यादा नोन यूनिवर्सिटीज भी है। देन बात करते हैं SRH होक्सुले यूनिवर्सिटीज, जो कि बर्लिन में सिचुएटेड है। 1311 इसका यूरोपियन कॉन्टिनेंटल जो कि रैंकिंग है। मोड ऑफ लैंग्वेज आप देखेंगे इंग्लिश है। अप टू 7,200 यूरो पर सेमेस्टर आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं पे करना रहेगा ट्यूशन फीस के। पॉपुलर प्रोग्राम्स देखते हैं अपने बैचलर्स के 2 प्रोग्राम यहाँ पे मैंने मेंशन किए। इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं IBA, देन BA मार्केटिंग में आप कर सकते हैं। MBS
सॉरी एमएससी एमए के दो क्वेश्चन, दो प्रोग्राम है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल मैनेजमेंट, एक एमबीए का प्रोग्राम है। ये कुछ प्रोग्राम है जिसके लिए यूनिवर्सिटीज काफी ज्यादा नोन है। देन बात करते हैं विटन यूनिवर्सिटीज की, जो कि विटन में सिचुएटेड है। 419 कॉन्टिनेंटल यूरोपियन रैंकिंग है। इंग्लिश इसका सेम लैंग्वेज मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, क्योंकि जो ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी यहाँ पे मेंशन की है यूनिवर्सिटी, सबका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं इंग्लिश ही है। ओके देन, क्योंकि जर्मन में मेंशन करूंगा तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, क्योंकि जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ऐसा रहता है कि 100 में से कुछ एक दो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जर्मन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं अगर उनको इंटरेस्टेड है सीखने में। ओके कहीं ना कहीं देख रहे हैं इंग्लिश प्रोग्राम। देन 17,000 इसका यूरोपियन पर ईयर आपका चार्जेस रहेगा ट्यूशन फीस के। बीएससी में आपका साइकोलॉजी है, एमए में आपका मैनेजमेंट है, एमएससी में नर्सिंग है, एमएससी में साइकोलॉजी है। ये कुछ प्रोग्राम है जिसके लिए यूनिवर्सिटीज काफी ज्यादा नोन है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड से भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स अभी जर्मनी का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज हो सकती है ये। WHO यूनिवर्सिटी है, वलेंडर में सिचुएटेड है, 652 इसकी कॉन्टिनेंटल यूरोपियन रैंकिंग है। इंग्लिश इसका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और अप टू 40,500 यूरो पर प्रोग्राम इसका चार्जेस रहेगा। इस यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर प्रोग्राम करना चाह रहे हैं बीएससी, बैचलर्स, एमबीए, एमएससी जैसे प्रोग्राम, तो आपकी कॉस्ट जाएगी 40,000 ऑलमोस्ट पर ईयर पर प्रोग्राम की। ओके देन आप करते हैं जेकब्स यूनिवर्सिटीज के, जो कि बर्मिंघम में है, और 472 इसकी कॉन्टिनेंटल यूरोपियन रैंकिंग है। 10,000 से स्टार्ट होगी 20,000 पर ईयर यहाँ पे चार्जेस पे किए जाते हैं। ट्यूशन फीस जिसे बोलते हैं सॉरी एमए, एमएससी और एमएससी, एमए, एमएससी की प्रोग्राम्स हैं इसमें। इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल रिलेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए ये यूनिवर्सिटीज काफी ज्यादा नोन है। ये यूनिवर्सिटीज है, इनके अलावा भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज अभी भी अवेलेबल। जस्ट मैंने आपको ओवरऑल आइडियाज दिया था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कॉन्टिनेंटल यूरोपियन में 2001 इनकी रैंकिंग है। कोड यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंस, जिसे होक्सुले भी बोला जाता है। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन देखें, इंग्लिश है। 10,000 to 11,000 यूरोपियन पर आपका चार्जेस रहेगा ट्यूशन फीस का। बीएससी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीए इन इंटरनेशनल डिजाइन, बीए इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए काफी ज्यादा नोन यूनिवर्सिटीज है ये। ओके ये कुछ यूनिवर्सिटीज मैंने यहाँ पे मेंशन की थी। इसके अलावा भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपको चेक करना है कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करना चाहते हो। टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर ही काउंट्स होती हैं। देन इसके अलावा कुछ डाउट आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जस्ट नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जैसे मैंने मेंशन किया, तो जस्ट फिल आउट कीजिए, हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी। एंड इसके अलावा कुछ डाउट है वीडियोस के रिगार्डिंग, तो आप जस्ट कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, रिप्लाई जरूर दूंगा विद इन 24 बिजनेस आवर के अंदर। ओके लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करिए जो भी आपके डाउट्स हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी वीडियोस के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कीजिए फॉर नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।